अष्टम भाव में वृश्चिक लगन के चार्ट में अगर शनि, केतु और चंद्रमा की स्थिति आपके चार्ट में बन रही है तो इस पर हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। देखिए, वैसे देखा जाए तो ये तीनों का ही जो कंजक्शन यदि अष्टम भाव में बनेगा तो ये अष्टम भाव को काफी सूट करने वाला कंजक्शन है, क्योंकि ये अष्टम भाव की क्वालिटीज में आपके काफी बढ़ोतरी देता है। शनि यहाँ पे आपके चार्ट में थर्ड हाउस और फोर्थ हाउस के लॉर्ड होकर आ रहे हैं, दोनों ही भावों के, और चंद्रमा यहाँ पे हैं भाग्य स्थान के स्वामी। देखिए, इस कंजक्शन की वजह से अक्सर यहाँ जो कंजक्शन में जो योग बन रहे हैं, जैसे शनि केतु के साथ मिलके वैराग्य योग या वैराग्य युति बना रहे हैं, और केतु चंद्रमा के साथ मिलके ग्रहण दोष का निर्माण कर रहे हैं, जबकि शनि चंद्र के मिलने से यहाँ विष दोष भी बन रहा है। इसमें से आपको ये देखना होगा कि कौन किसके कितना ज्यादा क्लोज है। चंद्रमा यहाँ काफी ज्यादा सॉफ्ट है, तो चंद्रमा किसी भी दूसरे प्लैनेट से काफी तेजी से प्रभावित होने वाले ग्रह हैं। साथ ही साथ चंद्रमा अगर केतु के ज़्यादा क्लोज होंगे या शनि के ज़्यादा क्लोज होंगे तो भी किसी भी प्लैनेट का अगर यहाँ दृष्टि भी होगा आपके अष्टम भाव पे, उनका प्रभाव भी चंद्रमा पर पड़े बिना नहीं रह सकता। ऐसे कंडीशन में यहाँ पर क्योंकि आपका स्कॉर्पियो एसेंडेंट है ऑलरेडी, और स्कॉर्पियो साइन अगर देखा जाए या स्कॉर्पियो राशि को अगर देखा जाए तो कालपुरुष के हिसाब से ये भी एर्थ हाउस का ही साइन है। इस हिसाब से शनि केतु और चंद्र कंजक्शन आपको काफी फायदा दे सकते हैं। बट क्या शनि यहाँ पे वक्री हो गए हैं? क्या यहाँ पर जो बुध की स्थिति है वो भी आपके चार्ट में काफी अच्छी है? तो निश्चित तौर पे आपको अष्टम भाव को जानने, अष्टम भाव को समझने के लिए काफी ज्यादा सहायता मिल पाएगी। ये ऐसा कंजक्शन है जो आपके रिसर्च में बहुत ज्यादा रुचि दे सकता है, आपको बहुत ज्यादा सिक्स सेंस दे सकता है। लेकिन कभी कभी इस कंजक्शन की वजह से बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग जैसी स्थिति आपकी लाइफ में बनती है, जहाँ पर आप काफी ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंग्जाइटी, या कभी कभी कुछ इस प्रकार की स्थिति आपके जीवन में बनती है जहाँ पर आप घबरा जाते हैं, निर्णय नहीं ले पाते, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, और साथ ही साथ मन आपका काफ़ी ज़्यादा बेचैनी से भरा रहेगा। ऐसे कंजक्शन की वजह से अक्सर जीवन में जो भी सडन चेंजेज आते हैं उनमें रिश्तों में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस आने की संभावना रहती है। इस प्रकार का कंजक्शन हो तो आपको कोई भी पुरानी बीमारी फिर से उभर सकती है। अगर मान लो आपके चार्ट में यहाँ शनि वक्री नहीं है, सामान्य स्थिति में है, तब आपको थोड़ा ज़्यादा फायदा मिल सकता है, क्योंकि तब जब तक एकदम वैराग्य की तरफ नहीं जाकर, अध्यात्म की तरफ नहीं जाकर अपने कैरियर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेगा और अपनी वो सारी की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने की कोशिश भी करेगा। शनि यहाँ पे थर्ड हाउस और फोर्थ हाउस के लॉर्ड होकर आ रहे हैं, तो शनि अगर वक्री हो जाएंगे उस स्थिति में वो केतु के साथ ही आपके सेवंथ हाउस की तरफ ही मूव कर रहे हैं। फिर आपको ये भी देखना होगा क्या शनि यहाँ पे सप्तम भाव के ज़्यादा क्लोज है या केतु ज़्यादा क्लोज है, और अगर इनमें से कोई भी आपके सप्तम भाव के क्लोज होगा तो सप्तम भाव पर भी ये ग्रह अपना प्रभाव अवश्य दिखाएंगे, जिससे आपके मैरिड लाइफ या आपके रिलेशनशिप पर भी काफ़ी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। शनि यहाँ पर आपको स्पेसिफिक कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज देने वाले हैं अपने परिवार के लिए, अपनी अर्निंग्स वगैरह के लिए या अपने कैरियर के लिए। साथ ही ये इन लॉज का घर है, आपके जो सास ससुर हैं उनके साथ आपके रिलेशनशिप काफ़ी उतार चढ़ाव भरे रह सकते हैं, उनके साथ आपकी काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। लेकिन ये कंजक्शन आपको सिक्स सेंस में काफ़ी वृद्धि करेगा, आपको खुद को जानने, खुद की क्षमताओं को पहचानने में ज़्यादा अच्छे से मदद मिल पाएगी। साथ ही साथ ऐसा कंजक्शन है तो लाइफ में जो भी सडन चेंजेज आने वाले हैं, जो भी उतार चढ़ाव आने वाले हैं, कभी कभी अगर आपका लग्नेश बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, मजबूत स्थिति में नहीं, तो उनको हैंडल करने की उतनी क्षमता आप में नहीं होती है। यहाँ पे अब बुध की स्थिति अगर मजबूत होगी तो आपको इस हाउस से, इस भाव से काफी ज्यादा धन लाभ होने की संभावना है। बट यहाँ केतु कितना ज्यादा प्रभाव दिखा रहे हैं, यहाँ पर शनि कितना ज्यादा प्रभाव दिखा रहे हैं, वो काफी मैटर करेगा, क्योंकि शनि और केतु का जो प्रभाव है दोनों का ही वो चंद्रमा पर पड़ेगा। अब एक तरफ यहाँ केतु नीच की स्थिति में भी आ गए, नीच की स्थिति में होने की वजह से अगर बुध बहुत ही अच्छा प्लेस्ड है तो अष्टम भाव को जानने, इससे रिलेटेड कुछ भी नया सीखने समझने में आपको काफी हेल्प मिल पाएगी। फिर भी ऐसे में शनि आपसे यहाँ बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करवा सकते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करवा सकते हैं, और मेहनत करने के बावजूद भी अगर आपका बुध अच्छी स्थिति में ना हो तो आपको उतना अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता। ये कंजक्शन आपको काफ़ी स्पिरिचुअल बना सकता है, आपको काफ़ी मोक्ष की तरफ लेकर जा सकता है, तंत्र मंत्र में रुचि दे सकता है, ध्यान साधना वगैरह में रुचि दे सकता है। लेकिन बाकी अन्य मामलों में ये कंजक्शन आपको उतना अच्छे से सपोर्ट नहीं कर पाएगा। इस कंजक्शन के आपके चार्ट में होते हुए सप्तम भाव पर भी इसका कुछ हद तक प्रभाव दिख सकता है, क्योंकि केतु तो हमेशा वक्री होते ही हैं, और केतु का मूवमेंट यहाँ सप्तम भाव की तरफ ही है, तो आपकी मैरिज, आपका ओवरऑल छवि, रिलेशनशिप ये प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते हैं। ऐसे केस में मैरिज होने से पहले भी और मैरिज होने के बाद भी आपको अपने रिलेशनशिप के लिए काफ़ी ज़्यादा सावधान रहना होगा।
यहाँ पर फिर जो शनि के प्रभाव के हिसाब से, इनकी दृष्टि संबंध के हिसाब से अगर विचार करेंगे तो शनि सबसे पहले दृष्टि डालते हैं 10th हाउस पर। अगर शनि सामान्य स्थिति में बैठे हैं तो वो आपसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करवाते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करवाते हैं करियर में आगे बढ़ने के लिए। फिर या तो आपका लग्नेश बहुत मजबूत हो या तो आपका 10th लॉर्ड बहुत ज़्यादा मजबूत हो, तभी आपको फायदा मिल पाएगा। शनि अगर वक्री होकर ये दृष्टि डाल रहे हैं तो भले ही वो आपसे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क या मेहनत नहीं मांगेंगे, लेकिन फिर आप कहीं ना कहीं वैराग्य की तरफ झुकेंगे, क्योंकि उस स्थिति में शनि वक्री हो जाएंगे तो केतु का प्रभाव शनि पर काफ़ी ज़्यादा ही बढ़ जाएगा। इसी तरीके से फिर 10th हाउस में बैठे हुए ग्रह का रोल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है आपके कैरियर के लिए। शनि का दृष्टि यहाँ पड़ना मतलब आप अपने कैरियर के प्रति बहुत जुझारू हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो सकते हैं। आपका कैरियर डायरेक्टली इनडायरेक्टली अष्टम भाव से संबंधित हो सकता है। यहाँ पे फिर मैटर करेगा सूर्य की स्थिति कितनी अच्छी है चार्ट में, या सूर्य कितना वेल प्लेस्ड है, या 10th हाउस में कोई भी अगर प्लैनेट बैठा है तो वो कौन कौन से भावों के माध्यम से आपको यहाँ सपोर्ट कर रहा है। नॉर्मली हम मानते हैं कि शनि जहाँ भी तीसरी दृष्टि डालते हैं उस हाउस के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क या मेहनत करने की आवश्यकता हमेशा होती है। लेकिन यहाँ शनि अगर वक्री होकर ऐसी दृष्टि डालेंगे तो वो आपको आपके कार्य से काफ़ी डिटेच कर सकते हैं, आपको प्रोफेशन वाइज काफ़ी डिटेच कर सकते हैं। फिर एक समय बाद आपकी रुचि अपने प्रोफेशन या अपने करियर के लिए नहीं होगी, या तो रुचि बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी, या तो आप बहुत जल्दी रिटायरमेंट वगैरह लेने के बारे में विचार करने लगेंगे। फिर इनका दृष्टि यहाँ आ जाता है आपके दूसरे घर पे, लेकिन दूसरे घर में आपके राहु स्थित होंगे और राहु भी नीच की स्थिति में होंगे। लेकिन यहाँ राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वैसे तो राहु का स्वयं का दृष्टि भी अष्टम पर है, लेकिन राहु उतना ज्यादा यहाँ प्रभाव इसलिए नहीं डाल सकते क्योंकि राहु और केतु के बीच में 180 डिग्री एंगल बना हुआ है, और इस एंगल के होते एक स्थिति एक सामान्य लिमिट तक ये यहाँ पर प्रभाव पड़ सकता है, और जितना भी यहाँ एनर्जी आएगा किसी भी दूसरे ग्रह का, राहु का या राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का, उसको केतु अपने में समाहित जरूर करेंगे। लेकिन क्योंकि राहु के साथ जो बैठा हुआ प्लैनेट है वो यहाँ इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो इन प्लैनेट्स को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर पाएगा अपनी पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने की वजह से। साथ ही साथ अगर आपका बृहस्पति अच्छी स्थिति में है तो राहु से कुछ अच्छे रिजल्ट, कुछ बेहतर रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन तब शनि वक्री नहीं होने चाहिए। इस स्थिति में अब जो राहु का प्रभाव है यहाँ जो अष्टम पर पड़ रहा है, हालांकि राहु आपको काफी मदद करेंगे अष्टम भाव को जानने, अष्टम भाव से रिलेटेड गुप्त रहस्यों को जानने। और राहु का प्रभाव चंद्रमा पर जो रहेगा तो आपको एंग्जाइटी, स्ट्रेस, इन सब का भी सामना करना पड़ेगा। फिर अगर देखा जाए तो इनका शनि का दृष्टि आ जाता है पंचम घर पर, जहां पर शनि आपको निर्णय लेने, सोचने, विचार करने के मामले में काफी सीरियस बनाते हैं। अगर शनि वक्री नहीं होंगे तभी ऐसा होगा। अगर शनि वक्री होकर ऐसी दृष्टि डालेंगे तो भले ही वो संतान को लेके आपको उतनी ज्यादा डिले नहीं देंगे, संतान को लेके कोई विशेष तकलीफ नहीं देंगे, लेकिन वो आपको अकल्ट की तरफ, गूढ़ विद्याओं की तरफ, गूढ़ रहस्यों की तरफ लेकर जाएंगे, और आपके लाइफ पाथ को समझने में आपकी काफी मदद करेंगे। जीवन के जो रहस्य हैं, जन्म का जो रहस्य है, मृत्यु का जो रहस्य है, उसको समझने में मदद करेंगे, और मोक्ष की तरफ आपको लेकर जाने में फिर शनि की भूमिका भी काफी ज्यादा अहम हो जाएगी। फिर पंचमेश आपके बृहस्पति हैं, और बृहस्पति क्योंकि दूसरे घर के भी लॉर्ड हैं, तो आप अगर शेयर मार्केट वगैरह, लॉटरी, सट्टा वगैरह में अगर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं तो आपको उतना अधिक फायदे की उम्मीद नहीं करनी चाहिए अगर जुपिटर अच्छा प्लेस्ड नहीं है चार्ट में तो। ऐसा जातक वास्तव में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं या कहीं ना कहीं उसका जो रिलेशनशिप है उसमें उसके डिटेचमेंट वगैरह होने की संभावना काफी प्रबल होगी। साथ ही साथ देखिए आठवां घर जो है उसकी वजह से जातक कहीं ना कहीं किसी भी पर्टिकुलर कार्य में या तो रुचि बिल्कुल ही नहीं लेगा, अगर रुचि लेगा तो वो बहुत ज्यादा गहनता से रुचि दिखाएगा। साथ ही साथ यहाँ पैतृक संपत्ति को लेके भी काफी ज्यादा देरी या विवाद जैसी स्थिति होना, या संबंधों को लेके काफी ज्यादा तनाव जैसी स्थिति होना, ये सब सामने आ सकते हैं। अक्सर यहाँ अब चंद्रमा आ गई तो आपकी माता जी के साथ जो आपका रिलेशनशिप है उसका असर आपके मैरिड लाइफ और आपके रिलेशनशिप पर रहेगा। आपकी मदर के साथ आपका रिलेशनशिप हो सकता है बहुत ही नेगेटिवली प्रभावित हो, या आपकी मदर के साथ उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी ना हो। इस स्थिति में चंद्रमा पीड़ित होने के केस में आप अपनी मदर को लेके, अपनी मैरिड लाइफ या अपने रिलेशनशिप को लेकर अक्सर तनाव से घिरे रहेंगे। ऐसे केस में अगर आप मेडिटेशन वगैरह करें तभी आपको थोड़ी सहायता मिल सकती है। साथ ही साथ नवम भाव में बैठे हुए प्लैनेट को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि चंद्रमा तो यहाँ अष्टम में आ गए तो चंद्रमा एक तरीके से यहाँ काफी कमजोर हो गए, लेकिन फिर नवम भाव में बैठा हुआ ग्रह आपकी थोड़ी बहुत मदद अवश्य कर सकता है। नॉर्मली हम ये मान ही सकते हैं कि शनि, केतु और चंद्र के इस कंजक्शन की वजह से जीवन में आपका हार्डवर्क बढ़ जाएगा, आपकी मेहनत बढ़ जाएगी, और कोई भी बहुत कठोर कदम या कोई भी बहुत बड़ा रिस्क वाला कदम आप अपने जीवन में उठाने से काफी डरेंगे। यहाँ पर एक तरफ शनि चंद्रमा के साथ मिलकर क्योंकि विष दोष का निर्माण कर रहे हैं, एक तरफ केतु चंद्रमा के साथ मिलकर ग्रहण दोष का निर्माण कर रहे हैं। अगर यहाँ दोनों
कंजक्शन को अगर अलग अलग करके थोड़ा सा अगर विचार किया जाएगा, ऐसे केस में और भी बहुत सारी डिफरेंट स्थिति हमारे सामने आती है। नॉर्मली हम मानते हैं कि किसी का भी अगर शनि चंद्र कंजक्शन है तो वो जातक सोचता है, विचार करता है, बहुत लंबे समय तक वो विचार करता जाता है, ओवर थिंकिंग करता है, लेकिन एट द एंड वो काफ़ी लेट एक फाइनल डिसीजन तक पहुंचता जरूर है, भले उसको कार्य में काफ़ी ज़्यादा देरी हो जाती है या कुछ ना कुछ व्यवधान आ जाता है। लेकिन जब हम केतु चंद्र कंजक्शन की बात करते हैं तो केतु चंद्र कंजक्शन काफ़ी डिफरेंट है शनि चंद्र कंजक्शन से। इस केस में क्योंकि यहाँ केतु आ गए अष्टम भाव में, अष्टम भाव की सारी एनर्जी को वो अपने में समाहित कर लेंगे, और फिर क्योंकि यहाँ इस एनर्जी की काफ़ी कमी डेवलप हो जाएगी, जब आपका चंद्रमा केतु के क्लोज है तो केतु चंद्र कंजक्शन जो बन रहा है उसकी वजह से जातक काफ़ी ज़्यादा घबरा जाएगा। वो अपनी फीलिंग से, अपने इमोशन से, अपनी भावनाओं से बहुत ही ज़्यादा डिटेच हो जाएगा। ऐसे में वो सोच विचार नहीं कर पाएगा, निर्णय नहीं ले पाएगा, और बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं मन में घबराहट जैसी स्थिति, बेचैनी जैसी स्थिति डेवलप होगी। तो जब शनि चंद्र कंजक्शन को हम विचार करते हैं, हालांकि शनि चंद्र कंजक्शन में जातक डिसीजन ले जरूर पाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भी वो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन में रहता ही है। बट केतु चंद्र कंजक्शन इससे और भी ज्यादा डेंजरस है। बट केतु चंद्र कंजक्शन आपको काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है मिस्टीरियस चीजों को जानने या ऐसे विषयों को जानने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए। और इंट्यूशन पावर के मामले में भी केतु जब शनि के साथ है या केतु जब चंद्रमा के साथ है तो आपको काफी मदद मिलती है। ऐसा जातक कोई बहुत बड़ा दार्शनिक व्यक्ति हो सकता है, कोई बहुत बड़ा साधु संत हो सकता है, बहुत अच्छा साइंटिस्ट हो सकता है, रिसर्चर हो सकता है। हालांकि अब ऐसे जातकों की शुरुआती स्टडीज वगैरह में कुछ बाधाएं रही हों हालांकि, लेकिन उनकी हायर स्टडीज के बहुत ही ज़्यादा अच्छे होने के चांसेस हैं। साथ ही साथ जातक कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड फैसले लेगा, कोई भी बड़े डिसीजन लेगा वो अपनी अर्निंग्स को लेके, तो उसके फैसलों में कहीं ना कुछ गलती अवश्य रहेगी। इस हिसाब से फिर आपको अपनी महादशा पर अवश्य विचार करना होगा। शनि, केतु या चंद्रमा में से आपको किसी की भी यदि महादशा है तो महादशा के दौरान इन तीनों का ही प्रभाव आपको जरूर देखने को मिलेगा।